नमस्कार। मतगणना में तो कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग कुछ करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चलता है और पुलिस का डंडा चल रहा है, तो वो वहाँ पर शांतिप्रिय ही रहने पर मजबूर होंगे। बाकी जगह भी यही कमोवेश हाल होगा। सवाल और हाल उत्पन्न होगा चुनाव परिणाम के बाद। मैं यूपी का हूँ, पहले यूपी की बात कर लेता हूँ। अगर सभी उपचुनाव भाजपा जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से दिल्ली आने का रास्ता मजबूत हो जाएगा, जिसकी चिंता भाजपा के दिल्ली वाले लोगों को है और वो लगे भी हैं। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया था, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया था, और अगर यह उनके इच्छा के मुताबिक नहीं होगा तो एक लड़ाई शुरू होगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के बगैर अगर कोई परिणाम बनता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा गठबंधन अगर अजीत पवार के बगैर सरकार बनाने में कंफर्टेबल रहती है तो फिर अजीत पवार चुपचाप मन मार करके उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाए रहेंगे, कब्जाए रहेंगे। और अगर उनको लगेगा कि मेरे बगैर संभव नहीं है तो वो खेल दिखाएंगे, मुख्यमंत्री की दावेदारी करेंगे, क्योंकि उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो उनके चचा भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रख सकते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी। अगर मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे नहीं बन पाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे कहेंगे कि क्यों ना मैं अपने पिताजी के गठबंधन की तरफ जाऊं। सवाल इन्हीं पर होगा वो परिणाम आने के बाद। झारखंड में भी ये स्थिति है। शिबू सोरेन जी झारखंड के निर्विवाद रूप से बड़े पुराने और कदावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शिबू सोरेन का सबसे वफादार आदमी अब शिबू सोरेन जी के साथ नहीं है, तो वो क्या करेगा? भाजपा में आए हैं तो किस लिए आए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के प्रलोभन दिए, या क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो बाबूलाल मरांडी और जो लोग भाजपा में वो क्या करेंगे? यह एक बात देखने वाली होगी। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के चुनाव के मतगणना पर तो कोई बहुत ज़्यादा सवाल बवाल नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रशासन के जिम्मे है और शांतिपूर्ण ही होगा। बवाल सवाल होगा परिणाम के बाद। अगर भाजपा जीतती है तो कांग्रेस कहेगी कि ईवीएम हैक है, मोदी ईवीएम के सहारे चुनाव जीत रहे हैं, दुनिया में ईवीएम बंद है, इसको यहाँ क्यों नहीं बंद किया जा रहा है। और भाजपा वाले कहेंगे कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जनता में उनका भरोसा ने हमारी सरकार को बनाया रखा है या वापस लाया है। यह होगा परिणाम के बाद। सबसे ज़्यादा जो रोचक होगा, देखने लायक बात होगी, वो महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में। महाराष्ट्र बड़ा राज्य, पहले वहीं से बात करते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार नरेंद्र मोदी वाले एनडीए गठबंधन के साथ महायुति के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो बने रहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा तो उनके पास भी है। अगर भाजपा गठबंधन को बगैर अजीत पवार का बहुमत मिल गया तो वो उप मुख्यमंत्री की दावेदारी पर हैं, रहेंगे और उप मुख्यमंत्री बने रह भी सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगेगा कि मेरे हट जाने से सरकार नहीं भाजपा की बन सकती है तो वो मुख्यमंत्री के सौदेबाजी पर अपने चचा के साथ भी जा सकते हैं, और उनके चचा चाहेंगे कि भतीजा ही तो है, आ जाओ, क्योंकि लड़ाई राजनीतिक रूप से है, परिवार में तो सब एक ही है। यह एक रोचक प्रश्न होगा। फिर उद्धव ठाकरे सोचेंगे कि भाई क्यों ना मैं अपने पिताजी वाले गठबंधन में वापस जाऊं, लेकिन भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, तो वो खाली क्यों आएंगे? यह देखने वाली बात होगी। यह सब चुनाव बाद की है कि क्या उथल पुथल हो रही है। झारखंड में वही हाल है। झारखंड में शिबू सोरेन के पुराने सिपासलार अब शिबू सोरेन के पार्टी में नहीं है, तो वो किस लिए आए हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री भाजपा बना रही है? अगर बना रही है तो बाबूलाल मरांडी और बाकी के लोग जो इधर हैं वो क्या करेंगे? यह देखने वाली बात है। अनुमान तो यह है कि भाजपा की सरकार दोनों जगह बन रही है, लेकिन कितनी उथल पुथल उठा पटक के बाद बन रही है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा और सबकी निगाहें इसी पर होगी। मेरी भी इसी पर है। देखते हैं कि कल क्या होता है। नमस्कार, मैं राकेश परमार। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के
मतगणना पर चुनाव के नतीजों के घोषणा के बाद असर पड़ेगा। अगर भाजपा जीत रही है, जिसकी संभावना है और लोग बता भी रहे हैं, तो वो कहा जाएगा कि मोदी के नीतियों का जीत है। देश दुनिया में मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई लोकप्रिय नहीं है। और दूसरी गठबंधन अगर हार जाएगी तो वो कहेगी कि मुझे पहले से पता था कि ईवीएम हैक है, हम जनता के बीच थे और जनता ने कहा था कि हम आपको समर्थन दिए हैं, ईवीएम को जल्दी से बैन किया जाए, दुनिया में कहीं भी ईवीएम नहीं है। राजनीति पर असर यह होगा, खासतौर से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखने वाली बात होगी कि अजीत पवार कहाँ जाते हैं, अपने चाचा के पास जाते हैं या जो नए वाले गठबंधन में आए हैं उनके पास जाते हैं, क्योंकि चाबी अजीत पवार के पास ही लगती नजर आ रही है। प्रचुर बहुमत अगर भाजपा के गठबंधन को मिल भी जाता है तो अजीत पवार साथ में चुनाव लड़े थे और पूरे चुनाव भर उन्होंने अपना एक अलग लाइन लिया है। जैसे सबका साथ सबका विकास की जगह आजकल भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। अजीत पवार ने उससे अपने आप को अलग किया हुआ है, इसलिए कि जो उनका मुस्लिम वोट हो, जो जिसके दावेदारी वो पहले से करते आए हैं लोग, उस पर किसी तरह की कोई रोक ना हो जाए। तो उनकी लाइन है, अगर उनके समर्थन के बगैर भाजपा की सरकार बन रही है तब तो वो उप मुख्यमंत्री हैं और बने रहेंगे।